वो गोपालगंज में हमें नहीं हरा पाए और गोपालगंज में पूरी तरह माई समीकरण टूट गया। जहाँ तक सवाल है मोकामा का, तो मोकामा में तो जीत हुई छोटे सरकार की। मैं तो अनंत सिंह जी के लिए कई बार वोट मांगने के लिए गया हूँ जब वो एनडीए उम्मीदवार थे। तो लोगों ने कहा कि भाई सरकार किसी की रहे, हम छोटे सरकार को वोट दें। एक सीट बीजेपी जीती है और एक सीट छोटे सरकार जीते हैं। तो महागठबंधन कहाँ है? भाई आप माई समीकरण कहते हैं और एम और वाई में बराबर बराबर मंत्री भी नहीं बनाते। डिप्टी सीएम भी बनना होता है तब भी आपको बारी सिद्दीकी साहब नहीं दिखते। सिर्फ मुसलमानों से आप कबाब मंगा के खाइएगा, झोला उठवाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में दो जगहों के ऊपर उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज में। एक जगह पे बीजेपी को हार मिली और एक जगह पे जीत मिली। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, इनसे बात करेंगे। मोकामा में आप लोग हार गए लेकिन गोपालगंज में जीत मिली, लेकिन आपके विरोधी का कहना है कि बीजेपी का फॉल डाउन शुरू हो गया है, ये उपचुनाव में साबित हो गई। देखिए, ये जो उपचुनाव है वो बड़ा संदेश देता है जी। इस उपचुनाव में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए वो गोपालगंज में हमें नहीं हरा पाए और गोपालगंज में पूरी तरह माई समीकरण टूट गया। माई समीकरण? हाँ, माई समीकरण तो टूट ही गया। भाई वहाँ पर शहाबुद्दीन साहब के परिवार ने भी को इन लोगों ने पूछा नहीं। उसके अलावा वो पूरे इलाके में लोगों को लगता है कि कहने के लिए माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, लेकिन जो एक सीट थी उस सीट पर पिछली बार माइनॉरिटी के लोग लड़े थे जी। इस बार महागठबंधन क्या बना, उससे ये लड़ने का भी हक छीन लिया गया। तो नाराज़गी थी और जदयू के मिलने के बावजूद हमारा जो उम्मीदवार हमारी हैं वो वहाँ चुनाव जीती। तो साफ संदेश है कि बीजेपी को कितना भी गठबंधन कर लीजिए, जैसे मायावती जी ने और अखिलेश जी ने गठबंधन किया था फिर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए, इसी तरह यहाँ जदयू और राजद गठबंधन करके भी बीजेपी को नहीं रोक सकते। जहाँ तक सवाल है मोकामा का, तो मोकामा में तो जीत हुई छोटे सरकार की, आरजेडी की जीत नहीं हुई। बड़े सरकार की जीत कहाँ हुई? वहाँ तो छोटे सरकार की जीत हुई। मैं तो अनंत सिंह जी के लिए कई बार वोट मांगने के लिए गया हूँ जब वो एनडीए उम्मीदवार थे, तो हर बार वो सीट गठबंधन में चली जाती थी। जी। इस बार पहले हमें लड़ने का मौका मिला और गरीबों में, पिछड़ों में भी हमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला, क्योंकि अनंत सिंह जी की अपनी पकड़ है, निर्दलीय भी वो बड़े वोट से जीत जाते हैं। जी। तो लोगों ने कहा कि भाई सरकार किसी की रहे, हम छोटे सरकार को वोट दे रहे हैं। तो वहाँ कोई देखा होगा तेजस्वी यादव जी का भी कोई ट्वीट नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया ना। आप लाइव सिटी की रिपोर्ट तो यही कहती है कि उन्होंने कोई ट्वीट करके भी बधाई नहीं दी। उनकी टीम जो ट्वीट करती है वो छोटे सरकार को बधाई उनके परिवार को नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है एक सीट बीजेपी जीती है और एक सीट छोटे सरकार जीते हैं। तो महागठबंधन कहाँ है? इस बार मोकामा की बात करें या फिर गोपालगंज में, क्या आप लोगों को मुसलमानों का वोट मिला? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग हैं। हम तो समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाले लोग हैं। हमने तो ईडब्ल्यूएस में भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी आरक्षण 10% दिया। हमने जहाँ पिछड़ों को, अति पिछड़ों को भी सम्मान दिया, वहाँ स्वर्ण जाति के लोगों को भी सम्मान दिया। और ईडब्ल्यूएस में तो शेख सैयद पठान भी आते हैं।
उनको भी रिजर्वेशन जो गरीब हैं जी किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो उस पर तो आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। तो वहाँ पर हम लोग किसी को छोड़ कर नहीं चलते हैं। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग। आरजेडी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव हमेशा उनके साथ रहे हैं, लेकिन इस बार गोपालगंज में ऐसा लगा कि छटक गया आरजेडी से। भाई आप माई समीकरण कहते हैं जी और एम और वाई में बराबर बराबर मंत्री भी नहीं बनाते। डिप्टी सीएम भी बनना होता है तब भी आपको बारी सिद्दीकी साहब नहीं दिखते। सिर्फ मुसलमानों से आप कबाब मंगा के खाइएगा, झोला उठवाइएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद कराइएगा, तो वो कहाँ साथ रहने वाला? पिछले चुनाव में जो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने, क्यों नहीं बने? क्योंकि सीमांचल के अंदर माई समीकरण टूट गया था। इस बार गोपालगंज में टूट गया। यानी आरजेडी के लिए तो अलार्म है ना जी कि आप सिर्फ सोचते हैं कि एक इफ्तार पार्टी कर लेंगे, एक टोपी पहन लेंगे, एक चादर ओढ़ लेंगे, खजूर खा लेंगे और भाषण दे देंगे और वोट ले लेंगे। सिर्फ बीजेपी से डरा के बीजेपी आएगी तुमको खा जाएगी। बीजेपी आई तो कहाँ मुस्लिम को खाई? अगर नीतीश कुमार जी की सरकार में हम ही मंत्री बने थे सेकंड बैच में, जी तो हमें 1 नंबर पे ओथ कराया गया था। जो एक्सपेंशन था। जी लेकिन जो राजद के मंत्री बने, आज उनके साथ क्या हुआ? आज अगर डिप्टी सीएम बीजेपी का 2 बना सकते हैं, आपकी संख्या तो बीजेपी से भी ज़्यादा थी ना, आप 1 की जगह 2 बना सकते थे बीजेपी, रेणु देवी जी या तारकिशोर जी को। आप भी तो बारी सिद्दीकी साहब को तेजस्वी यादव जी के साथ बना सकते थे, लालू जी नहीं बना सकते थे। तो सिर्फ मुसलमानों को डराइएगा कि हम बीजेपी से बचाएंगे। कभी कहते थे बाबरी मस्जिद नहीं टूटने देंगे लालू जी, जान की बाजी लगा देंगे। तो लालू जी हो या मुलायम सिंह जी हो, ये लोग भाषण से ही जान की बाजी लगा देते हैं और बाद में कहाँ लगाते हैं? बाद में तो चिंता मोदी जी करते हैं। हाँ, ये सही है कि नीतीश कुमार जी ने ज़रूर बीजेपी के साथ रह के जो माइनॉरिटी के लिए काम किया, वो राजद अकेले हुकूमत में भी नहीं किया उसने। और बीजेपी ने कभी माइनॉरिटी के लिए कोई काम किया, कोई रोक टोक भी नहीं की। आपके यहाँ बीजेपी में उचित सम्मान मिलता है मुसलमानों को? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ आप ये देख लीजिए कि हमने जहाँ पिछड़े अति पिछड़े को आरक्षण दिया, जी वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी दिया। तो उसमें जहाँ ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ को रिजर्वेशन कमज़ोर जो होंगे आर्थिक रूप से उनको मिलेगा, जी वहाँ से एक सैयद पठान को भी दे दिया मोदी जी ने। दिया नहीं दिया उसमें तो सबको। ये तो 6 जातियाँ, पूजा पद्धति अलग अलग हो, लेकिन ब्राह्मण हो या सैयद, पठान हो या राजपूत, भूमियार हो या शेख, या कायस्थ हो या मुगल, सब जातियों को ले लें तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको आरक्षण दिया नहीं दिया मोदी जी ने? आज तक किसी ने दिया? तो हम लोग तो समाज में सबकी चिंता करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते। इस A to Z की बात करेंगे तेजस्वी जी, और A to Z में M छोड़ देंगे, सिर्फ वोट ले लेंगे उनका, तो उसका नुकसान है। A to Z में 1-2 वर्ड मत छोड़िए, सबको लेके चलिए। आरजेडी एम छोड़कर चल रही है। हाँ, भाषण में है, सिर्फ भाषण में है। बताइए ना, महागठबंधन जब हो गया तो आपने गोपालगंज से एक माइनॉरिटी को गठबंधन में सीट दिया था। तेजस्वी जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर साहब को टिकट दिया। आसिफ गफूर साहब का भी टिकट काट लिया। तो जब आप मजबूत हो गए थे जी तो हिम्मत करते लड़ाने का। और माइनॉरिटी के लोग अपने को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, खाली भाषण पिला रहे हैं। भाई भाषण से पेट भर रहा है। जब बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती थी, इनसे तो कम में
इनका तो 115 का है ना संख्या, इनका तो 115 था, बीजेपी तो 75 थी। 75 में 2 उप मुख्यमंत्री का पद मिला, जी तो 115 में 2 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते थे? 115 में तो 2.5 बना सकते थे, 3 उप मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। भाई पद क्या होता है? एक सम्मान होता है। जी वो आपने सम्मान भी नहीं दिया, खाली माई समीकरण करिएगा, उससे कुछ होने वाला है? चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, लाइव सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया।